हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला ऑलरेडी सारा बता चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग करेंगे इसके सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 19A। ओके स्टूडेंट्स, और जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन सब हैं वो सब आप खुद ट्राई कीजिएगा, उसके सॉल्यूशन को देखिएगा और सारा वही सब फॉर्मूला यूज किया गया है जो मैंने लिखवाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 का, ठीक है, 19A का क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 क्यूब्स इच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि 2 क्यूब है जिसका वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब है, आर ज्वाइंड एंड टू फ्रॉम ऑफ ए सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। अब क्या किया जा रहा है कि दो मतलब सॉलिड है। चलिए पहले फिगर डायग्राम से इसको बताते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 19A, आरएस अग्रवाल, क्लास 10th। ओके स्टूडेंट्स, चलिए डायग्राम क्या है पहले डायग्राम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 19A का। ठीक है, देखिए 2 क्यूब दिया हुआ है। ये क्यूब है, इसका साइड ए मान लिए। क्यूब का ऑल साइड्स इक्वल होता है, ये आप लोग को भी पता है। 2 क्यूब है, सेम वॉल्यूम है। ओके स्टूडेंट्स, इसका भी ए है। अब ये दोनों क्यूब को क्या किया, इसी को मिला दिया गया है, इंड टू इंड टच किया गया है। तो फिगर जो हम लोग का है इस टाइप से बन जाएगा। ये हो गया। अब इसी को क्या किया है, टच कर दिया गया है। देखिए इस टाइप से ये आपका डायग्राम बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरह से। तो जब ये ए है, ये भी ए है, यानी ये पूरा जो हो जाएगा एल जो हो जाएगा वो 2A हो जाएगा। ये तो ए ही रहेगा, ये भी ए ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ब्रेथ और हाइट इसका चेंज नहीं होगा, केवल एल चेंज होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, साइड ऑफ ए क्यूब ए सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन बोला हम लोग को, सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ पे इच वर्ड डाल सकते हैं, इच क्यूब 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए वॉल्यूम जो फार्मूला होता है इसका, ए क्यूब, ये बताए थे। तो देखिए ए, ये क्यूबिक रूट बन जाएगा, इसको तोड़ सकते हैं 3 × 3 × 3। ओके स्टूडेंट, तो देयर फॉर ए इक्वल टू बोल सकते हैं 3 सेंटीमीटर इन क्यूबाइड। अब क्या होगा इन क्यूबाइड में, जब उसको रिजल्टिंग क्यूबाइड बोल सकते हैं, इन रिजल्टिंग क्यूबाइड। रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो L जो काम करेगा वो 2A काम करेगा। 2A बोलने का मतलब 2 × 3 यानी 6 सेंटीमीटर। B काम करेगा वही 3 सेंटीमीटर, और C भी काम करेगा 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसका बोला था सरफेस एरिया निकालने रिजल्टिंग क्यूब का, तो लिखेंगे यहाँ पे देयर फोर द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा 2 × LB/BH/HL। बस पुट कर दीजिए, 2 × L 6 × 3 + 3 × 3 3 × 6 18 9 18। इसको ऐड कीजिएगा
तो 18 36 36 और 9 ऐड करेंगे तो 45, यानी ये हो गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का सॉल्यूशन पूरा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसे एक एक करके अच्छा से समझाया, फिगर भी अच्छा से बता दिए, देख लीजिए फिगर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर, द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर 2425 होल ऑफ 1/2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हेमिस्फेयर का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए एक हेमिस्फेयर दिया हुआ है, हेमिस्फेयर जान रहे हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला, हेमिस्फेयर ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका आर हम लोग को नहीं पता, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर कर लिए, मतलब मान लिए इसको। इसके बाद दिया हुआ है क्या हम लोग को, सिंस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 2425 बाई हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब। तो फॉर्मूला इसका होता है वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, देखिए 2 से इंटू करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 24 का डबल कर दीजिए और 25 का डबल कर दीजिए, यानी हो जाएगा ये 4850, और एक 1 ऐड करेंगे तो 4851/2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर क्यूब रहेगा ही, 4851/2। अब देखिए यहाँ पे आर क्यूब को यहाँ पे रख लिए, 4851/2, 3 और 7 ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 नीचे आ जाएगा। देखिए इसको काटते हैं, 11 से काटते हैं, देखिए 11 से 4 8 5 9 8 और 1 9, 11 से कट जाएगा, ये 2 बार में, तो 11 से ये देखिए 4 बार में, यहाँ पे 4, फिर 4 बार में, फिर 4 बार में फिर कटेगा, और ये फिर 1 बार में। तो देखिए ये कितना आ गया हम लोग का, आर क्यूब इक्वल टू आ गया ये 441 जो होता है, ये होता है 21 इंटू 21 का, और 3 से 1 21, नीचे में हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्यूबिक रूट बनाएंगे इसको। तो आर इक्वल टू क्यूबिक रूट जब बनाएंगे तो 21/2 21/2 21/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग का हो जाएगा आर आर निकल के आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, आर निकल गया, जब आर निकल गया तो इसका बोला था कर्व सरफेस एरिया निकालने, तब कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। तो कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, आर तो दिया हुआ 21/2 21/2, 2 से 2 खत्म, 2 से 11 और 7 से ये 3 बार में, तो इसको इंटू करेंगे, तो इंटू करेंगे 33 इंटू 21, बस इसको इंटू कर दीजिए, 21 इंटू 3 हो गया 63 के 3 कैरी 6, 31 इंटू 63 और 669 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 2 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन तोड़ के बताएं, बढ़िया से बताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है कि इफ़ द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया भी ये दिया हुआ है, तो फाइंड वॉल्यूम, बस वॉल्यूम फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम फाइंड करना है। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन बनाते हैं, फिगर तो बनाने का इसमें अब जरूरत नहीं है, क्वेश्चन समझ गए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3 में क्या बोल रहा है, उसी तरह रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, सिंस
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। टोटल दिया हुआ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फार्मूला इसका टोटल हो जाता है 3πr²। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 इंटू 22/7। आर का वैल्यू नहीं पता, बस इसको सॉल्व कर देंगे। r² = 462 इंटू 7, नीचे में हो गया 3 इंटू 22। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 11 से काटिए, 2 बार में 11 से काटिए, 4 बार में 2 इसको दिया, फिर 2 बार में 3 से काटिए, इसको 3 से कटेगा ये 14 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 7 बार में। तो ये हो गया r = √7 इंटू 7, तो निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये r निकल गया। जब r निकल गया तो इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। तो वॉल्यूम निकाल देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर r तो निकल गया, ठीक है। r निकला कितना 7, तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 πr³, 2/3 22/7 r³। तो r³ का पता, वैल्यू पता है हम लोग को 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 खत्म, 3 से तो कटेगा नहीं वो, सारा इंटू करेंगे। 22 इंटू 2 44, उधर इंटू करेंगे 7 इंटू 7 49/3, तो 2156/3। इसको डिवाइड देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 718.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इसमें, ए 5 मीटर वाइड क्लॉथ, 5 मीटर वाइड क्लॉथ है, ठीक है, इज यूज टू मेक ए कॉर्निकल टेंट। एक कॉर्निकल टेंट बनाया जाता है फॉर बेस डायमीटर दिया 40 मीटर, बेस डायमीटर दे दिया, डी दे दिया, एंड हाइट भी दे दिया 24 मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ यूज्ड एट द रेट 25 रुपया पर मीटर। चलिए इसको निकालते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझाते हैं। देखिए क्लॉथ जो है, वाइड ऑफ क्लॉथ दिया होता है, लिख देंगे हम लोग वाइड ऑफ क्लॉथ। वाइड ऑफ क्लॉथ दिया हुआ है 5 मीटर। इसका कौन बनाया जाता है, टेंट, कॉनिकल, इस टाइप से, ठीक है। ये R हो गया, ये H हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन ए कॉनिकल टेंट, इन ए कोनिकल टेंट, ठीक है। हम लोग को D दिया हुआ था 40 मीटर, तो R हो जाएगा 14/2 7, यानी 7 मीटर। यहाँ तक तो समझ गए आप। H दिया हुआ था 24 मीटर, तो हमको L चाहिए। तो L के लिए हम बताएं तो फॉर्मूला, L निकालने के लिए h² + r²। अब थोड़ा सा एक मिनट, आप लोग जैसे पूछिएगा कि सर आपने तो यहाँ पे L निकाल दिया, बट हम लोग कैसे जानेंगे L निकालना है। तो देखिए जब टेंट बनेगा, तो टेंट बनेगा ये कर्व सरफेस एरिया पे टेंट बनेगा, हाइट का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। कर्व सरफेस एरिया का ये इस पे निकालना है, कितना कपड़ा यूज हुआ, क्लॉथ यूज्ड हुआ, ये निकालना है, ठीक है। इसलिए L फाइंड किए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो H का वैल्यू दिया हुआ 24 का स्क्वायर प्लस R का वैल्यू 7 का स्क्वायर। तो देखिए 24 का स्क्वायर आप जानते हैं 24 का स्क्वायर आपको पता है 576 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 625 हो जाएगा। 625 पता है आपको, ये 25 का होता है। L फाइंड हो गया। हम निकाल देंगे इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, ठीक है। तो πRL 22/7, R तो पता है 7, L 25, बस काट दीजिए, इंटू कर दिए 25 2 जा 50 के 0, कैरी 5, 25 2 जा 50, 55, इतना मीटर स्क्वायर। अब निकाल देते हैं रिक्वायर्ड क्लॉथ, क्योंकि वाइड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड
वाइड ऑफ क्लॉथ या लेंथ ऑफ क्लॉथ भी बोल सकते, रिक्वायर्ड क्लॉथ टू मैक कॉनिकल टेंट, ठीक है। तो 550 बाई 5 काट देंगे 110, यानी 110 मीटर स्क्वायर कपड़ा का यूज होगा। अब रेट निकाल देंगे इसका आराम से, क्या लिखेंगे, सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्लॉथ, 1 मीटर का स्क्वायर क्लॉथ दाम है 25 रुपया, तो देयर फोर द कॉस्ट ऑफ 110 मीटर स्क्वायर क्लॉथ का 25 राइट बाई लेफ्ट इंटू, तो बस इसको इंटू कर दीजिए, 11 5 जा 55 के 5 कैरी 2, 11 2 जा 22 और 5 27, इतना रुपया 2750 रुपया लगेगा टोटल स्टैंड को बनाने में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है पहले पढ़ते हैं। देखिए, इन द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो, वॉल्यूम ऑफ कोन्स दिया हुआ है, उसका क्या रेशियो दिया हुआ है दो कोन का, ठीक है, 1:4, एंड देयर डायमीटर और रेशियो, डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट, तब रेशियो ऑफ हाइट निकालना है। चलिए इसका क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए देखिए, लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। लेट द रेडियस ऑफ द कोन्स, ठीक है, बी, डायमीटर दिया हुआ था इसलिए हम 4R एंड 5R, एंड देयर हाइट्स बी H1 एंड H2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिया हुआ हम लोग क्वेश्चन में उसका वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R² इंटू H, तो R² यानी 4R का स्क्वायर इंटू H यानी H1, 1/3 पाई यानी 5R का स्क्वायर इंटू H2, यही दिया हुआ हम लोगों को 1/4 दिया हुआ। तो देखिए 1/3 खत्म, 5 पाई खत्म, ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16R², इसका हो गया 25R²। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 1/4 और इंटू यहाँ पे H1/H2 हो जाएगा, R² कट जाएगा, तब H1/H2 निकल के आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 64। तो देयर फोर H1:H2 इक्वल टू 25:64, ये हम लोग का हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, द स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉनिकल माउंटेन, अभी माउंटेन दिया हुआ है, ठीक है, 2.5 किलोमीटर उसका स्लैंट हाइट है, L दिया हुआ। ओके स्टूडेंट्स, एंड द एरिया ऑफ द इट्स बेस, अब एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस कैसा होगा, माउंटेन में एक सर्कल टाइप का होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल यानी दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माउंटेन, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कहने मतलब है इस तरह से माउंटेन है, ये बेस का एरिया दे दिया, स्लैंट हाइट हम लोग को L भी दे दिया है, ठीक है, L बोल दिया है 2.5 किलोमीटर है, ठीक है, हमको इसका हाइट निकालना है, ये वाला H निकालना है, H फाइंड करना है, ठीक है। अगर R निकल जाएगा तो वही वाला पाइथागोरस वाला थ्योरम से H निकाल देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं,
इन ए कोनिकल माउंटेन। ओके स्टूडेंट्स, एल इक्वल टू दिया हुआ 2.5 किलोमीटर। उसके बाद दिया हुआ है क्या, सिंस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस दिया 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 1.54 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 1.54। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 154/100 7/22। काटिए 11 से 2 बार में, 11 से काटिए 1 4 2 से काटिए 7। तो आर इक्वल टू हो जाएगा √7 × 7 10 × 10। ओके स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आर इक्वल टू 7/10 सेंटीमीटर। ये आर निकल गया। अब एच निकाल देंगे। तो आर जो इसको हम लोग बोल सकते हैं 0.7 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एच निकाल दीजिए वही पाइथागोरस वाला थ्योरम से, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आपका एल दिया हुआ है 2.5 का स्क्वायर, आर दिया हुआ 0.7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर पता है 625 होगा, 2 डिजिट पर पॉइंट आ जाएगा, माइनस इसका 49 हो जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा आप, तो ये माइनस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 5.76 अंडर रूट। ये जो होता है 24 का स्क्वायर रूट होता है, 2.4 किलोमीटर हाइट हो जाएगा। ठीक है, 2.4 किलोमीटर ये हाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इसमें क्या, क्वेश्चन 7 बोलता है इसमें, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्या, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट, यानी मतलब सम दिया हुआ है रेडियस और बेस का। ठीक है, वो दिया हुआ है, सिलेंडर है 37 मीटर, यानी बोल सकते हैं द सम ऑफ द रेडियस एंड बेस ऑफ हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर इफ द टोटल सरफेस एरिया, हम लोग टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 1628 स्क्वायर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए उसके बाद फाइंड द इट्स वॉल्यूम, बस वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मतलब एक दिया हुआ है इसमें हम लोगों का सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है। देखिए सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एच हो गया, ये आर हो गया, ये दोनों का सम हम लोग क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, आर प्लस एच इक्वल टू दिया हुआ है 37 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, और क्या दिया हुआ, सिंस इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, 1628 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर फॉर्मूला इसका क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया हम बताएं सिलेंडर का 2πr h प्लस आर। ओके, 1628 बस बैठा दीजिए, 2 × 22/7, आर नहीं पता, h प्लस आर पता 37, 1628 कहाँ से लिखें, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। बस सॉल्व करेंगे इसको, आर को यहाँ पे रखेंगे 1628 × 7 2 × 22, बस इसको यहाँ पे सॉल्व करते चले जाएंगे, वैल्यू आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 37, 2 से इसको काटते हैं 8 1 4, फिर 4 8 11 से काटिए 2 बार में, 11 से 7 बार में, उसके बाद 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे 37 37 37 कैंसिल, तो आर इक्वल टू निकल के आ गया हम लोगों का 7 मीटर। आर निकल गया, जब आर निकल गया तो एच भी निकल जाएगा, क्योंकि आर प्लस एच दिया हुआ 37, तो आर 7 प्लस एच इक्वल टू 37। तो देयरफॉर एच इक्वल टू बोल सकते हैं 37 - 7 इक्वल टू 30 मीटर। ये देखिए हम लोगों का
एच भी निकल गया तो अब वॉल्यूम भी निकल जाएगा आराम से। तो वॉल्यूम निकाल देते हैं, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 आर दिया हुआ है, अभी निकाले 7, एच लाए हम लोग, एच लाए कितना 30, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7×3 = 21, एक जीरो, बस इसको इंटू कर दीजिए। तो 21 2 जा कितना हो गया 42 का 2 कैरी 4, फिर 21 2 जा 42 और 4 46, एक जीरो दे दीजिए मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा आज इतना ही तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 31 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपका 32 क्वेश्चन है। ठीक है, 32 क्वेश्चन है हम लोग का, 3 से 4 क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। एवरेज 4 या 5 क्लास लेके चलिए। ठीक है, चलिए बाय, गुड बाय। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय, ऑल द बेस्ट।